ओम शांति। शांति वन में आके ओम शांति का नारा दिल से प्रभु प्रेम से बोलते हैं ना, ओम शांति। तो फिर से एक बारी बोले, ओम शांति। शांति के साथ परमात्म प्यार और आनंद का अनुभव करने वाली, परमात्म प्यार में पलने वाली, ईश्वरीय शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन चरित्र को ऊंच बनाने वाली, श्रीमत पर चल करके गति सदगति की अधिकारी आत्माएं, मीठे प्यारे भाइयों बहनों, गीत सुनते समय हे आत्मा, अब परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु परमात्मा से कर ले मिलन। अभी तो आपका मिलन होकर के हम सब न केवल मिलन मनाने आए हैं, मिलन के साथ साथ मगन होने, परमात्मा के साथ मिलने के साथ साथ परमात्म मिलन की प्राप्ति को जरा एक बारी फिर से दोहराएं अपने जीवन में। तो प्राप्तियों की लिस्ट इतनी बड़ी है, जो लिस्ट लिखने बैठो ना या बताने के लिए बैठो, बोलो तो कितने दिन लग जाए। लिखने बैठो तो जैसे भगवान की महिमा अपरम अपार है कि धरती को कागज बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, सागर को शाही बनाओ और फिर परमात्मा की महिमा लिखो तो भी अंत नहीं आवे। ये महिमा किन्होंने लिखी? परमात्म प्राप्ति की महिमा जिन्होंने अनुभव की है ना, वो अनुभूति हमारी ही थी, क्योंकि परमात्म मिलन द्वापर में भक्तों को, उन बेचारों को तो ढूंढते ही रहते हैं ना। द्वापर में या कलयुग में भी बेशक कितनी भी अनन्य भक्ति करने वाली आत्माएं, नवधा भक्ति करने वाली आत्माएं, त्याग तपस्या करके जंगल में चले जाने वाली आत्माएं, उनको मिलन का अनुभव हुआ, उन्होंने प्रभु का मिलन का अनुभव किया या खोजते ही रहे? तो मिलन का अनुभव किन्होंने किया? आप समझते हैं? आप में से मिलन का अनुभव किसने किया है? जिन्होंने मिलन का अनुभव किया वो हाथ खड़ा करें। जिन्होंने परमात्मा मिलन का अनुभव किया है। कोई कोई ने नहीं हाथ खड़ा किया, इसका मतलब नहीं मिला ना। अनुभव किया है, मिले हैं पर अनुभव नहीं किया, या अनुभव किया है परंतु अंदर समा लिया है। मिलन में के अनुभव में इतने गदगद हो गए, इतने खो गए हैं, जो क्या अनुभव हुआ उसको ढूंढ रहे हैं। परमात्मा का ढूंढना तो बंद हो गया। मिला क्या है? इतना अथाह मिला है, जो कौन सा कंपार्टमेंट खोले और देखे कि भगवान ने हमको परमात्मा मिलन के बाद क्या प्राप्ति हुई है।
पहली पहली बात तो प्रैक्टिकल की अनुभूति, प्रैक्टिकल जीवन में भटकना बंद हो गई है। अभी भटकना है क्या? खोज है क्या बाकी? बाप मिल गया, ठिकाना मिल गया, घर मिल गया, तो हम सब बाबा के जो बच्चे बन गए हैं, अनाथ से सनाथ बन गए हैं। प्रैक्टिकल में प्राप्ति है। पहले अनाथ थे, अभी सनाथ बन करके विश्व के मालिक बन रहे हैं। चढ़ता है वो नशा। हमको तो ये बहुत दिन रात नशा रहता है कि बाप ने हमको पहले पहले तो हम अपने आप से ही बिछड़े हुए थे, अपने आप से ही बिछड़े हुए थे। यानी आत्मा अपने आप को ही नहीं पहचानती थी, अपने स्वधर्म की पहचान नहीं थी, अपने भाग्य का पता ही नहीं था। अपने आप में जो हमारी आत्मा के असली गुण हैं, असली शांति, संपूर्ण शक्ति, दिव्यता और पवित्रता, भक्ति में भटकते भटकते खो गई थी तो मांगने लग गए, ढूंढने लग गए थे, अपने आप से बिछड़ गए थे ना। यानी अपनी सत्यता को ही गुम कर लिया था। जो देव आत्माएं, हम इतने पवित्र पतित पावन परमात्मा की संतान, इतनी श्रेष्ठ आत्माएं, क्या अपने को समझते थे? पापी हैं, नीच हैं, दास हैं, भिखारी हैं। तो कहां अधिकारी आत्माएं, कहां भिखारी बन गई। निर्विकारी देव आत्माएं विकारी बन गई। तो ये अपने अपने स्वरूप से, अपनी शक्ति से, अपने स्वधर्म से, अपने कर्म से अलग हो गए थे ना। तो पहली पहली बात तो बाप ने हमको अपने आप से अपना मिलन कराया। आत्मानुभूति माना क्या है? आत्मानुभूति का अर्थ क्या है? आत्मा को रियलाइज हुआ, मैं कौन हूं। सचमुच मैं देह से न्यारी, कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। भाग्य का सितारा भगवान ने चमका दिया है। जो पहले नैनहीन बन गए थे ना, अंधकार में भटक रहे थे, तो प्रैक्टिकल में पहले पहले क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान सागर से ज्ञान मिला। प्रैक्टिकल में हम ज्ञानित्व आत्मा बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान सागर के बच्चे। अज्ञान में भटकना बंद हो गया, ज्ञान स्वरूप आत्माएं बन गई। नैनहीन बन करके भटक रहे थे, अभी बाबा ने हमारी दृष्टि दिव्य बना दी, नेत्र खोल दिया, दृष्टि पवित्र, एकदम शुद्ध, दृष्टि को दिव्य बना दिया है। अभी इस देह में रहने वाली आत्मा आत्मा को देखती है,
ये प्रैक्टिकल में देह तथा देह के संबंध से हम एक दो को नहीं देखते। अगर अभी देखते हैं तो इसका मतलब है अपनी अपनी अनुभूति कम है। आत्मिक स्थिति की अनुभूति होने से ही आत्मा दूसरी आत्मा को देखती है। जैसे परमात्मा बाप हम बच्चों को आत्माओं को पढ़ाते हैं, कहते मैं आत्माओं से बात कर रहा हूं, बैठे तो हम शरीर में है ना। तो अपने आप से मिलन और फिर बाप से मिलन, आत्मा अपने आप का अनुभव करने के साथ ही आत्मिक अभ्यास करने के बाद ही परमात्मा बाप से मिलन का अनुभव करती है। अपने आप का ये अनुभव, मैं कौन हूं, मैं शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो शांति और पवित्रता की अनुभूति मैं शुद्ध आत्मा शिव बाबा की संतान हूं। तो कितना ये अंदर अलौकिक नशा है कि परमपिता परमात्मा विश्व कल्याणकारी ऑल माइटी अथॉरिटी का मैं बच्चा हूं। ये अनुभूति जैसे कहते धरती पर पांव नहीं टिकते, ये हमको प्रैक्टिकल में जब हम 3-4 दिन हमने, ये 57 की बात बताती हूं, मैं अपने कॉलेज से आती थी, कॉलेज पूरा हुआ तो मेरे हाथ में सिर्फ नोटबुक थी, अपनी 2 किताबें जिसमें नोट्स लेती थी अपनी यूनिवर्सिटी के। तो मैं जैसे ही बस से उतरी, दोपहर के समय ही, कॉलेज के बाद ही आती थी सेंटर पर, क्योंकि घर से आने से इतनी छुट्टी नहीं थी, तो यूनिवर्सिटी के बाद इस यूनिवर्सिटी में आके फिर घर जाती थी। तो उससे पहले एक दिन ये बुद्धि में फिट हो गया कि ये मैं आत्मा, शरीर का पिता तो शरीरधारी है, वो तो हर जन्म बदलते रहता है, वो संबंध परमानेंट नहीं है। बेशक वो सब सुविधाएं देने वाला है संबंध, अंदर की थोड़ी सिक्योरिटी महसूस कराने वाला है, परंतु सदा का संबंध किसके साथ है? सदा सुखकारी कल्याणकारी मेरा संबंध जो है वो मैं परमपिता परमात्मा शिव की संतान हूं। ये जैसे जब ये ज्ञान संबंध बन गया, ज्ञान की ज्योत जब जगी, तो आत्मिक बुद्धि के नेत्र ने उस संबंध का अनुभव करना शुरू किया। तो जैसे ही मैं बस से उतरी तो मुझे ये वाली जो पहली दिन पढ़ के गई थी कि मैं आत्मा सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा उसकी मैं संतान हूं, तो ये संकल्प आते ही मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूं, इस स्मृति से ऑटोमेटिकली मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि ये जो पैर है ना, ये धरती पर नहीं है और मैं कुछ इंच ऊपर उठ के चल रही हूं, थोड़ा इंच ऊपर है मेरे पैर। तो क्या था, हवा थी थोड़ी,
तो पत्ते, मोटे ड्राई पत्ते होते हैं ना पेड़ के, वो पत्ते जैसे हवा में थोड़ी उठ के ऐसे फास्ट चलते हैं, पत्ते उड़ रहे हैं, धरती पर नहीं है। तो मेरे को लगा कि मेरे पैर भी जो है ना वो धरती पर नहीं है, ऐसे कि जैसे कि मैं धरती से ऊपर उठ के चल रही हूं, एकदम जैसे कि ये शरीर में है परंतु शरीर का बोझ नहीं है, धरती पर है ही नहीं पैर। उस आनंद की अनुभूति कि मैं देह से न्यारी आत्मा हूं, फौरन मेरे को ख्याल आया कि मैं ये चल रही हूं या धरती से उठ करके चल रही हूं। ये लोग मेरे को देखेंगे तो क्या कहेंगे ये लोग। ये संकल्प आते ही एकदम ऐसे लगा जैसे धरती पर आकर के पैर, जैसे नहीं कभी कभी सोए हुए हो तो अचानक सोए हुए ऐसे लगता है जैसे कि एक धक्का सबको, जैसे धक से नीचे आ जाते हैं, ऐसे लगा जैसे पैर एकदम दम से नीचे आकर के धरती पर टिके। तो पैर धरती पर नहीं लगता, यानी मतलब यानी देह के भान से न्यारे होते हैं। बुद्धि का पैर अगर ऊपर है, बुद्धि का योग उस परम पिता परमात्मा से जुटा हुआ है, तो अनुभूति वो कुछ सेकंड की अनुभूति, कुछ मैं समझती हूं थोड़ी, बस उसे उतरते कुछ थोड़ा ही दूर चली होंगी, तो स्वयं की स्मृति की अनुभूति और देहधारियों को देखते उनकी तरफ ध्यान जाने की अनुभूति का कॉन्ट्रास्ट। फिर तो ऐसे लगा जैसे धरती पर पैर उठा करके, एक कदम उठा के दूसरा कदम उठा के चल रही। तो आत्मिक अनुभूति में वो लाइट के साथ साथ लाइटनेस है। परमात्म प्यार की अनुभूति में जैसे कि सागर की लहर में ऑटोमेटिकली, लहर में कोई चीज अगर है तो ऑटोमेटिकली उस लहर से आगे बढ़ती चली जा रही है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो हम अपने आप से मिलने की अनुभूति जो है आत्मिक विश्वास पैदा कर देती है कि सचमुच मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूं। परमात्म मिलन की अनुभूति फिर वो एक अलौकिक अनोखी न्यारी अनुभूति है। साकार द्वारा परमात्मा निराकार का मिलन और अव्यक्त द्वारा अव्यक्त का मिलन, निराकार आकार का मिलन। हम विदेश में जब गए, 74 में गए थे, तो वहां पर रहने के लिए, परमानेंट सेवा के लिए दीदी दादी ने कहा था अब गए हैं तो सेवा करनी है वहां पर, क्योंकि ये पहला सेवा केंद्र का खोलने का स्थान, वहां से ही फिर अनेक सेंटर खुले हैं। तो 4 साल तक हमको वहां का ग्रीन कार्ड लेने के लिए, परमानेंट रहने के ख्याल से, समझो 4-5 साल रहे तो आने जाने का वीजा लेने की जरूरत नहीं है, समझो वहां रहने का अधिकार मिलता था। दादी जानकी जी का भी और हमारा 4 साल हम यहां नहीं आए। तो 4 साल के बाद 4था साल चल रहा था तो गवर्नमेंट से छुट्टी मिली कि आप अभी आपको अधिकार है परमानेंट यहां रहने का। तो जैसे ही वो पत्र मिला तो ये जो अंदर था, ऐसे संबंध मधुबन से इतना अच्छा, दीदी दादी रोज करीब करीब फोन पर बात होती थी, रोज का समाचार यहाँ से शांतामणि दादी, जो भी क्लास में चल रहा है, जो भी विचार समाचार चल रहे हैं, सब बिल्कुल रोज का समाचार रोज मिलता था। तो ऐसे महसूस नहीं होता था कि हम दूर बैठे हैं, दूर होते भी नजदीक थे, परंतु मधुबन घर तो मधुबन घर है। तो आने का
छुट्टी मिली गवर्नमेंट से, भाई अभी आ जा सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। तो दादी जी के पासपोर्ट में कुछ अभी और खत्म होता था तो नए पासपोर्ट बनना था। हमारे पासपोर्ट में हम आ सकते थे। तो दादी जान जी ने कहा आप तो जाओ। तो हम आए। दीदी ने, दादी जी ने, वो एक हमारा सौभाग्य था। हमारा बाबा से मिलन बाबा के कमरे में हुआ। इतना मुझे नशा, भगवान मेरे लिए बाप बच्चों से मिलने आए हैं। हम बच्चे बाप से, मैं बच्ची बाप से मिलने आई हूं। तो ऐसा बाबा गद्दी पर, बाबा के कमरे में, माउंट आबू में, पांडा भवन में, बाबा यहाँ गद्दी पर बैठे हैं, मैं बिल्कुल ऐसे बाबा के सामने बैठी हूँ। वही साकार रूप से मिलन का अनुभव, जैसे साकार बाबा के सामने बैठते थे। मैंने बाबा से कहा, बाबा यानी क्या कुछ ऐसा हिसाब किताब था क्या कि आपसे मैं इतनी दूर हो गई, 4 साल यहां आना ही नहीं हुआ? क्योंकि हम जयपुर में जब थे, म्यूजियम जब बन रहा था तो बाबा ने हमको वहां भेजा था, तो जयपुर से हम जल्दी जल्दी आते थे। तो जल्दी जल्दी आने का जो रस बैठा हुआ था, वो 4 महीने के बाद भी जयपुर से आ जाते थे। यहाँ 4 साल हो गए। और जब यहाँ मधुबन में आते थे ना, जयपुर से आते थे, तो कोई ना कोई नया ग्रुप निकलता था, कोई विशेष आत्मा भी कभी निकलती थी, कभी बाबा के अपने बच्चे भी। तो मधुबन में आना होता था। तो 2-3 दिन के बाद बाबा कहते थे, बच्ची कब वापस जा रही हो? तो एक, और फिर जाना भी होता था सेवा पर, जल्दी जाना होता था। तो एक बार मैंने बाबा से कहा, बाबा जब मधुबन में कोई आते हैं तो 8 दिन रहते हैं, आप 3-4 दिन के बाद कहते, बच्ची कब सेवा पर जा रही हो? क्या मेरे लिए यहाँ रहने की जगह नहीं है? तो बाबा ने मुझे कहा था कि बच्ची, सागर पर बादल आते हैं ना, तो सागर पर बादल आकर के जब भर जाते हैं तो जाके बरसते हैं। तुम बादल हो ना, भर गई ज्ञान सागर से, अभी बरस करके फिर वापस आ जाना। तो उस समय जल्दी जल्दी आना होता था। तो उस अनुभूति के ख्याल से कि जल्दी आना जल्दी जाना, और ये 4 साल लगता था जैसे कि एक बिछड़ गए हैं। तो मैंने ये बाबा के कमरे में जब बाबा से मिल रही थी, तो मैंने बाबा से कहा, बाबा क्या कुछ ऐसा हमारी से कुछ सूक्ष्म भूल हुई होगी, या क्या था ये जो 4 साल तक मैं आई नहीं आपके पास? तो बाबा ने मुझे कहा, बच्ची सागर की जो उछल होती है ना, लहर, सागर की लहर बहुत दूर तक जाती है, और सागर के जो बाहर है ना, उसको लेकर के अंदर सागर में आ जाती है। तुम भारत से विदेश में गई हो, तो जो बाबा के बच्चे दूर है ना, उनको वापस सागर के पास ले जाने के लिए गई हो। तो तुम सागर की लहर हो। सागर की लहर सागर से बिछड़ती नहीं है। तो ये अनुभूति बाबा ये महसूस नहीं कराते। यानी कितनी सुंदर मिसाल दिया कि सागर की लहर सागर से बिछड़ती थोड़ी है, दूर जाती है। तो तुम दूर देश में गई हो, जो दूर हो गए ना भगवान से, उनको नजदीक लाने के लिए। तो न केवल बाप से मिलन का अनुभव, परंतु बाप से मिलने के साथ साथ अपने ईश्वरीय परिवार से मिलने का अनुभव, ये अनोखा अनुभव है। बिछड़े हुए परिवार से मिलना, ये कभी कभी सोचा भी नहीं था। हमको तो पता नहीं था, विदेश का कोई इतना अनुभव था ही नहीं, समझो। बाबा ने ही मुझे कहा था, बच्ची मैं जयपुर से ही आई थी उस समय, ये 68 की बात है, नवंबर की बात। जयपुर से मैं आई थी और मुझे हमेशा ये शौक रहता था कि मैं बाबा की मुरली सन्मुख सुनूं, सामने बैठ करके सुनूं। तो ट्रेन थोड़ी लेट थी, तो मैं, हिस्ट्री हॉल बन चुका हुआ था ना, तो पीछे के कमरे दरवाजे से अंदर गई। तो बाबा ने कहा, मेरी
महारथी बच्ची आई है, मेरा चेतन फूल, गुलाब का फूल आया है, आओ बच्ची आओ आओ। आगे बिठाया तो बहुत सारे वरदान दिए। और मैं दीदी जी मनमोहिनी हमेशा नोट्स लिखती थी, दीदी जी के पास आके बैठी। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, यहाँ मामा की गद्दी पर आकर के बैठो। वहां बिठाया, इतने सारे वरदान दिए और कहा बच्ची देश विदेश में सेवा करेगी, अनेकों को, लाखों को बाबा का संदेश दे देगी, नई नई कितने वारिस तैयार करेगी। उस समय विदेश क्या होता है, फॉरेन सेवा क्या होती है, ये कुछ पता नहीं था, पर बाबा को हमारी जन्म पत्रिका पता था। हमने समझा ये विदेश अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जापान, जो मेन कंट्री उनका पता था। विदेश में जाने के बाद अभी कम से कम कितने देशों में, मैं समझती हूँ 80 देशों में तो कम से कम जाना हुआ होगा, 5 खंडों में। तो सारे विश्व के जो बाबा के बच्चे हैं, विश्व पिता परमात्मा के बच्चे, हमारा इतना बड़ा परिवार है, उस परिवार से मिलने का जो आनंद है ना, अपने ही बिछड़े हुए भाई बहनों से। उनकी ड्रेस बदली हो गई, एड्रेस बदली हो गया, बेशक कपड़ा अलग कलर का पहना हुआ है, कोई का सफेद चमड़ी का कपड़ा है तो किसका येलो कपड़े का कपड़ा है, किसी का काला है, किसका गोरा है, परंतु है तो आत्मा है हमारे परिवार की ना। इतने सारे विश्व की आत्माओं से ये भिन्न भिन्न ड्रेस में, भिन्न भिन्न स्थानों में, वो जब उनकी अनुभूति सुनते हैं ना, अनुभव सुनते हैं, बाबा से मिलने का क्या वंडरफुल अनुभव है। यानी कैसे बाबा ने, जो बिल्कुल आत्माएं अपने आप को समझती थी हम कोई काम की नहीं है। मैं किसी से अभी अनुभव पूछ रही थी, मैंने कहा आपको परमात्म प्रभु मिलन का अनुभव क्या है? तो बता रहा था कि मैं छोटी एज में ही बाबा ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहां बहुत अकेला बेटा हूं, बहुत आनंद मौज का जीवन, खाने पीने की आदत। ये तो भारत के ही किसी बच्चे की बात मैं सुना रही हूं। परंतु बाबा ने एकदम, लाइफ तो क्या थी, कोई कंट्रोल वाली नहीं थी। बाबा का बनने से जो लाइफ बन गई है ना, एकदम अपन जीवन ऐसा निकम्मा बन गया था। ऐसे अनेकों का अनुभव है जो लाइफ कोई काम की नहीं, उनको अभी बाबा ने इतना अपने जीवन की वैल्यू बता करके, हम विश्व कल्याणकारी भगवान के मददगार हैं, हम भगवान के राइट हैंड हैं, हम परमात्मा के साथ स्वर्ग स्थापन करने में मददगार हैं। और ये देश विदेश में जो बाबा के बच्चे, 130 देशों में अब बाबा के सेंटर्स हैं, और हर देश में जो भी बाबा के बच्चे, टच किए हुए बाबा के बच्चे मिले हैं, निकले हैं, एक एक का अनुभव जब सुनते हैं तो कैसे बाबा ने, यानी जो कहते हैं ना, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना दिया। निकम्मे जो थे उनको इतना वैल्यूबल बना करके, निष्काम सेवाधारी बना करके कामधेनु और कल्प वृक्ष बना दिया है। जैसे कामधेनु गौ का मिसाल है कि सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली है, कल्प वृक्ष हर संकल्प को पूरा करने वाला है। तो ऐसे जो मनुष्य आत्माओं की ये कामना कि जीवन इतना श्रेष्ठ बने, सुंदर बने, सतो प्रधान बने, ये बाबा के मिलने की अनुभूति। बुद्धि कैसी थी? पारस बुद्धि बन गई, पत्थर बुद्धि थी। जीवन क्या था? एकदम खोखला हो गया था, कौड़ी जैसा बन गया था। अभी कौड़ी जैसा लाइफ नहीं है। अभी तो हम भगवान के हीरे हैं, भगवान के गले का हार है। भगवान ने हमको हीरों का हार बना दिया है, अपने गले का हार बना दिया है। हीरे को कोई तोड़ नहीं सकता। कौड़ी जल्दी टूटती थी,
वैल्यू कोई नहीं थी, कीमत कुछ थी नहीं, कौड़ियों जैसी कीमत थी। लाइफ क्या थी? अभी नशा चढ़ता है, क्या से क्या बाबा ने बना दिया है। यह अनुभव है अपने जीवन का। मस्तक मणि बन करके चमकने वाले हम बाबा के क्राउन के ताज, बाबा के सिर ताज के हीरे बन गए हैं, बाबा के ताज के हीरे बन गए हैं, बाबा के नैनों के नूर बन गए हैं। भगवान हमको कहता है तुम बच्चे मेरे नैनों के नूर हो, तुम मेरे दिल तख्त नशीन हो। और ये अंदर दिल में फीलिंग आती है, यानी भगवान ये सच्ची बात अपने प्यार की बोल रहे हैं। तो अनुभूति है। पहले पुकारते थे भगवान हमको अपने चरणों की धूल ही मिल जावे। अभी तो अपने नैनों का नूर बना दिया, अपने गले का हार बना दिया, और जीवन में इतनी सर्व शक्तियों का उपहार दिया है, सर्व गुणों का उपहार दिया है। प्रैक्टिकल में जो पहले साधारण माताएं, साधारण भाई, कितना डर रहता था। अब कारण भी क्या था कि जीवन में सत्य नहीं था। अब सत्य के अपने आप के जीवन की सत्यता पता चली, बाप के जीवन की सत्यता पता चली, सतयुग के जीवन की सत्यता पता चली, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का सच्ची समझ मिली। तो जहां सच है वहां निर्भय और निर्वैर बन जाते हैं। और कहा जाता है कि सांच को आंच नहीं है, तो सदा ही परमात्म छत्र छाया के नीचे अनुभव करते हैं ना अपने आप को। ऐसे लगता है जैसे बाबा सर्व संबंध जो है ना, सर्व संबंध जुट गए हैं। वैसे कहते थे अच्छा भाई बहन की रक्षा भाई करेगा, बाप करेगा या हस्बैंड करेगा। परमात्मा के साथ हमारे सर्व संबंध जुट गए हैं। सर्व संबंधों की छतरी भगवान ने खोल दी है, और सर्व संबंधों की छतरी के नीचे अभी बैठे हुए हैं, उस छत्र छाया के नीचे बैठे हुए हैं। और जो इस अनुभव में कि परमात्मा के साथ मेरा माता का संबंध है, यानी वो निराकार पिता अभी साकार ब्रह्मा मां के द्वारा हमको रोज ज्ञान दूध दे करके, अमृत पिला करके कितनी हमारी पालना की है। प्रैक्टिकल में रोज आत्मा को कितनी खुराक कितनी मिलती है, कितनी तरावटी माल बाबा हम बच्चों को देता है, कितने हमारे आत्मा को कितना शक्तिशाली बना रहे हैं बाबा। तो निर्भय भी बन गए, निर्वैर भी बन गए, शक्तिशाली भी बन गए, हर प्रकार का भय खत्म हो गया है। पहले तो अकेले जाने में भी डर था, अभी तो कहां पर भी जाना होता है, ट्रैवल इतनी ज्यादा अभी तो बढ़ गई है यात्रा, पता नहीं 1 महीने में कितने बारी प्लेन में चढ़ना होता है, और बाबा को ही साथ लेकर के जाते हैं। बाबा और हम हैं, साथी बाबा है, कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल ऐसे स्थान पर जहां कोई पहचान भी नहीं है, पर कैसे बाबा अपना कार्य करा लेता है। करण करावन हार कैसे अपना कर्तव्य करा करके, जादूगर अपनी जादूगरी दिखा करके, सर्वशक्तिवान बुद्धि को टच कर करके अपना कार्य कराता है, जैसे बाबा को साथ लेकर के जा रहे हैं। बाबा साथी है, बाबा माँ है, बाबा मेरा बाप है, मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई है। और यानी बाबा ने ये कितना सुंदर अनुभव कराया है। पहले कन्या को, कुमारियों को थोड़ा संकोच होता होगा, अभी बाबा को या कईयों को, बड़ भाइयों को भी या कुमारों को भी संकोच होता है कि बाबा तो परमात्मा तो पिता है ना, अब पिता को बच्चा कैसे बनाए। पर ये जो अनुभव है ना, वो विश्व का मालिक बनाने वाला हमारा बालक बनता है। कैसे?
बाबा ने जो यज्ञ स्थापन किया है ना, जो सेवा स्थान दिए हैं, उसकी संभाल करना, उसको बहुत अच्छी तरह से कैसे वो कारोबार चले, जैसे माँ बाप को ख्याल होता है बच्चा हेल्दी भी होवे, सुंदर भी होवे, गुणवान भी होवे, संपत्तिवान भी होवे, समझदार भी होवे, अनेक आत्माओं की सेवा करने वाला होवे, तो सेवा स्थान जो है वो बाबा बालक रूप में है ना। जिनको यज्ञ सेवा से प्यार है, यज्ञ सेवा में जीवन समर्पण करते हैं, वो अनुभूति एक अनोखे संबंध की अनुभूति है। हर एक संबंध की अनुभूति न्यारी और प्यारी अनुभूति है। तो संबंधों का सुख, परमात्मा मिलन से सर्व संबंधों का सुख अनोखा सुख है। किसी बात का डर नहीं, निश्चय और नशा है। कितना मन के डाउट सारे खत्म हो गए, कंफ्यूजन खत्म हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, बुद्धि का नेत्र खुल गया ना। तो पहले सिर्फ कहते रहते थे अंधेरे से रोशनी में ले जाओ, अभी तो ना केवल खुद रोशनी में चल रहे हैं, पर लाइट हाउस बन करके, माइट हाउस बन करके अनेकों को रोशनी में रास्ता दिखा रहे हैं। बाबा पांडवों को, शिव शक्ति सेना को, पांडवों को पंडा बना करके अनेक आत्माओं को यात्रा के लिए लायक बना रहे हैं ना। हम पांडव हैं, हम शिव शक्ति सेना है, भगवान के मददगार है, उसके राइट हैंड से। एक एक टाइटल जो बाबा ने दिया है वो कर्तव्य पर और अनुभव के आधार पर है ना। उस अनुभव के आधार, अनुभव किया हुआ इस समय। सतयुग में तो हम प्राप्ति का अनुभव करते ही करते हैं, पर संगम युग की जो प्राप्ति है, यह अविनाशी प्राप्ति सतयुग में प्रैक्टिकल में रहती है। अभी प्रैक्टिकल जीवन बनता है, और सतयुग में फिर प्रैक्टिकल में सुख का अनुभव, प्रकृति दासी सब प्रकार का सुख, और भक्ति मार्ग में फिर वो हमारा ही अनुभव हम लिखते हैं पुस्तकों में, पीछे बैठ करके पढ़ते हैं। अब फिर से वही अनुभूति की बात है कि हम सर्व शक्तियों से संपन्न बन रहे हैं, सर्वशक्तिवान की संतान, सर्वशक्ति संपन्न, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण, चोटी ऊंचते ऊंचे हैं। तो हर प्रकार से अनुभूति, एक एक बात को अगर लेवें तो परमात्मा नाम का जब पता चला कल्याणकारी, तो उसका अनुभव, रूप का पता चला तो अपने स्वरूप का अनुभव, गुणों का अनुभव अनोखा है, उसकी अनुभूति अपनी है, कर्तव्य में सेवा की अनुभूति अपनी है, संबंध की अनुभूति अपनी है, मिलन का अनुभव अपना है, प्राप्ति क्या होने वाली है और क्या हो चुकी है उसका अनुभव अनोखा है। तो समय को देखते हुए अभी मैं समाप्त करती हूं, क्योंकि अभी योग चलेगा। तो उस योग में एक एक इस अनुभूति का अनुभव करते जाएं, एक एक संबंध के साथ। तो ये अनोखा प्यारा मिलन सागर की गहराई में जितना जितना जाते हैं, तो बाबा हम बच्चों को आप समान मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति सागर, मास्टर प्रेम सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर बना रहे हैं। परंतु हमारी बुद्धि की गागर बिल्कुल क्लीन रहे। अगर बुद्धि की गागर में जरा भी संशय है, विकल्प है, किसी भी प्रकार का परचिंतन है, तो फिर वो सागर की अनुभूति का अनुभव नहीं होता, वो लहरें नहीं उठती हैं, गहराई में बुद्धि नहीं जाती है, रतन नहीं निकाल सकते। तो ये अनुभूति न्यारी और प्यारी है। गागर को क्लीन रखें, बुद्धि के कलश को सदा ही शुद्ध पवित्र बना करके रखें। तो बाबा ने जब बुद्धि दिव्य दी है, मन इतना निर्मल शुद्ध बनाया है, शुभ भावनाओं से संपन्न बना दिया है,
संस्कारों में कितनी श्रेष्ठता आ गई है। हम ऑर्डिनरी संस्कार वाले नहीं हैं। भगवान के बन करके भगवान के बच्चे हैं, उसके संस्कार हमारे में आए हैं। ये प्रैक्टिकल अनुभूति है। किस लिए जीवन दिया है? सिर्फ अपने कल्याण के नहीं, विश्व कल्याण के लिए सेवा पर हम उपस्थित है। और उसका जो आनंद है विश्व सेवा का, तो मन, बुद्धि, संस्कार तीनों बाबा पर समर्पण होते ही संपूर्णता का अनुभव होता है। तो ऐसा बाबा के साथ नाम का, उसके नाम का अनुभव, रूप का अनुभव, उसके गुणों का अनुभव, उसके कर्तव्य का अनुभव, उसके साथ संबंध का अनुभव, आठों ही संबंध अलौकिक अनुभव कराने वाले हैं। तो चाहे साकार द्वारा मिलन, चाहे अव्यक्त द्वारा मिलन, चाहे योग युक्त अवस्था में मिलन, चाहे सेवा में प्रभु को साथी बना करके जो मिलन का अनुभव है, हर कदम पर इस अनोखे अनुभव ने, निराले अनुभव ने जीवन को निराला और श्रेष्ठ बनाया है। इसलिए दिल से निकलता है, वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा परिवार। भगवान के बच्चे हैं तो भाग्य कितना ऊंचा बन गया है। ईश्वर के बच्चे हैं तो जीवन में ये ईश्वरीय आनंद का ही अनुभव है। ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य है। ओम शांति, ओम शांति।